प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कमेंट्स को देख लेते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए हैं, कैसे क्या कमेंट्स बच्चों के आ रहे हैं और हमारे वीडियोज़ पर बच्चों की क्या राय है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, पहला कमेंट्स आया है, सर क्लास को डेली लिया करना स्टेनोग्राफर के लिए वेरी हेल्पफुल। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए डेली स्टेनोग्राफर के लिए क्लासें लाऊं। सबसे ज़्यादा बच्चों का कमेंट्स यही आ रहा है कि क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में मैं लाऊं। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी लाऊं। अगला कमेंट्स आया बच्चे का, जीके जीएस जीए सब पढ़ना पड़ेगा या बस जीए रिप्लाई प्लीज़। देखिए, जीके जीएस जीए के अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा। मैं सिर्फ आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ। तो जीके जीएस में अगर आपने हमारे वीडियोस देख लिए तो गारंटी दे रहा हूँ, जीके जीएस में आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। बाकी वाला जो पार्ट आपका, जैसे कि इंग्लिश हुआ, उसकी तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी। जैसे कि रीजनिंग वाला पार्ट हुआ, उसकी भी तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी। जो जीके वाला जो पार्ट है आपका, आप लोगों को पता है कि जीके में लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 50 प्रश्न अगर आप लोग सही करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस देखिए रेगुलर। जो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ, उन वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि जीके जीएस और जीए इससे बाहर नहीं जाएगी। इसमें आपको हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो फॉलो करते रहिए आप हमें। एक कमेंट्स आया बच्चे का, सर पहले से आंसर ग्रीन मत कीजिए, हमें भी थोड़ा इफ़ोर्ट करने दें। तो चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आंसर जो ग्रीन मैं करता हूं, उस ग्रीन को मैं हटा दूं। ठीक है, तो अब से आपको ग्रीन आंसर वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और आप भी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में भी आगे से दे सकते हैं। अगला कमेंट्स आया था बच्चे का, सर पहले से आंसर ग्रीन मत कीजिए। इस कमेंट्स का दे चुका हूँ। सर इंग्लिश में बनाया कीजिए वीडियो के स्टोनों के। तो सबसे ज़्यादा बच्चों की क्वेरी यही आ रही है कि इंग्लिश में वीडियो बनाया करिए। चलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में वीडियो लाऊं आगे से। नाइस सेशन सर, थैंक यू, अच्छा लगा, थैंक यू। अब ये कमेंट्स आप देख रहे हैं, 1 महीने पहले का कमेंट्स, इसलिए मैंने शामिल कर लिया ताकि आप लोग देखें। आप लोगों का जो विश्वास है मेरे लिए, वो आगे बढ़ता रहे। सर थैंक यू, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। थैंक यू सर हमारे लिए ये वीडियोस बनाने के लिए। सर ऐसे ही आप हमारे लिए वीडियो बनाते रहिए, ऐसे ही वेलकम है आपका। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो ये इतने कमेंट्स बच्चों के आए थे जिन बच्चों ने अपनी राय दी थी। अगर आपके मन में भी कोई राय है, अगर आप हमारे वीडियोज़ के ऊपर कुछ राय देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, रिप्लाई आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। गाइस, एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम डेट जो है वो घोषित कर दी गई है। 9, 10 और 11 दिसंबर को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई महीने शेष बचे हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस और जीए के कुल 85 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 85 में 80 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस और जीए की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, वेत्सा मलिक एक भारतीय खालिस्तान खिलाड़ी हैं। तो आपको ये बताना है कि वेत्सा मलिक ये किस खेल की खिलाड़ी हैं। गोल्फ, वॉलीबॉल, शतरंज, बास्केटबॉल। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, वेत्सा मलिक जो है ना, ये गोल्फ की खिलाड़ी हैं। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है।
ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। ये मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रमिक है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ला लीगा खिताब ये किससे संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़ या टेनिस? ला लीगा जो खिताब है ये किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये फुटबॉल से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने खालिस्तान एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गोरखपुर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद या फैजाबाद? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों गोरखपुर। तो गोरखपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? मोर, मेढक, खरगोश, हिरण? कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता? तो मेढक। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। होजेंकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होजेंकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो मेरे प्यारे साथियों होजेंकल जलप्रपात जो है ना ये तमिलनाडु में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 तक खालिस्तान भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थल रह चुका था। परी महल, आगरा का किला, जहांगीर महल, लाल किला? 1857 तक लाल किला भारत के मुगलों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, चौथा है जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। क्या कर रहे हैं आप लोग? वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग। वीडियो को लाइक कर दिया। आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, हमें मोटिवेट करता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर या आयरन? तो मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। दूसरा, इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा, ये लगभग 860 किलोमीटर लंबी है। चौथा, ये अरब सागर में गिरती है। यह अरब सागर में गिरती है, यह कथन जो है गलत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हमारा कि भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी? 2019, 2014, 2018, 2015? 2018 में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? 1965, 1971, 1948, 1956? भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद के द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों वर्ष 1948 में पारित किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1956 में पारित किया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? तो जो भी बच्चे दूसरे वाले ऑप्शंस पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे।
सो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणिक है? ऑक्सीजन, हीलियम, सल्फर, ऑर्गन। कौन सी अधातु बहुपरिमाणिक है? तो सल्फर, यानी तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन हमारा 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? आर्थर कॉर्फर्ड। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु के त्वरण को तब कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। इसको क्या कहते हैं? असमान, ऋणात्मक, एक समान, धनात्मक। तो मेरे प्यारे साथियों इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक समान। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। खालिस्तान ज्ञात्रक या झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे? गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान, महावीर। वर्धमान महावीर। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, निव्वल घरेलू उत्पाद। तो मेरे प्यारे साथियों इसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयंत कलिता, शशि थरूर, सत्यार्थ नायक, रंजन गोगोई। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों रंजन गोगोई। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन था, यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन था PSLV C-25। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? पूंजी, श्रम, कर या भूमि। उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? कर शामिल नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगर आपको क्वेश्चन धुंधले दिख रहे हो तो आप वीडियो की क्वालिटी जो है वो बढ़ा लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, मुसलीपट्टनम, फोर्ट विलियम, सेवरी फोर्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा किला बनवाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? वेगई, स्वर्णरेखा, वंशधारा, मही। कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? मही। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादाभाई नौरोजी ने किया था? सोम प्रकाश, राष्ट्रगोप्तार, मेहता, संवाद कौमुदी। किस अखबार का संपादन दादाभाई नौरोजी ने किया था यह आपको बताना है। राष्ट्रगोप्तार। तो दूसरा ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सामूहिक गायन शब्द ये किससे संबंधित है? गुरुपूरब, मुहर्रम, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती। सामूहिक गायन शब्द ये किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये गुरुपूरब से संबंधित। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेंस की क्षमता का SI यूनिट क्या है? जूल, डायोप्टर, KWH, वाट। लेंस की क्षमता की SI यूनिट क्या होती है?
डायोप्टर। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1923, 1922, 1932 या 1933? राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? वर्ष 1932 में। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, यह आपको बताना है। जो भी बच्चे दूसरे वाले ऑप्शंस पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखन ये किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू, कैलाश सत्यार्थी, चेतन भगत, अरुण शौरी। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक कौन है या किसने किया है, यह आपको बताना है। कैलाश सत्यार्थी। तो जो भी बच्चे दूसरे वाले ऑप्शंस पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रिपीटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध किस्कोग्राफ के आविष्कार से है? मेघनाथ शाह, होमी जे भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस। भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध किस्कोग्राफ के आविष्कार से है? जगदीश चंद्र बोस। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए खालिस्तान आवश्यक होता है? क्लोरोफिल और ऑक्सीजन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? केंद्र सरकार, एससीबी, विभिन्न बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय मौद्रिक नीति बनाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र या गुजरात? किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा एसएससी स्टेनोग्राफर की मैंने आप लोगों को वर्ष 2023 में तैयारी करवाई थी। 95% हमारा पढ़ाया हुआ जीके में पूछा गया था। तो अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो गारंटी दे रहा हूँ 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होगा एसएससी स्टेनोग्राफर का, जीके वाले पार्ट में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस मेरी शर्त ये है कि जो भी मैं आप लोगों के लिए क्लासें ला रहा हूँ उन क्लासों को देखते चलिए, तभी ये संभव है, वरना ये संभव नहीं है। जीके की टेंशन छोड़ दीजिए, जीके की टेंशन आप मेरे ऊपर रहने दीजिए। जो क्लासें मैं आप लोगों को ला रहा हूँ उनको आप रिवीजन करते चलिए, बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा जीके में। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? मोहिनी अष्टम ओडिशा, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मोहिनी अष्टम ओडिशा ये मिलान सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 3 बार, 4 बार, 2 बार या 1 बार? राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, यह आपको बताना है। कुल 3 बार। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? सूरत, वापी, गांधीनगर, बड़ोदरा। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट जो है ना ये सूरत में स्थित। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे,
लोक संगीत मंड किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश या राजस्थान? लोक संगीत मंड जो है ना गाइस, ये राजस्थान से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो आप लोग? वीडियो को यार लाइक कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा काम। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, फ्लाई एश, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? आंसर हो जाएगा स्मोक, जो कि एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति जूजाना कैपुतोवा। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? मोरारजी देसाई, वर्गीज कुरियन, वल्लभ भाई पटेल, त्रिभुवन दास पटेल। ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में किन्हें जाना जाता है? वो ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे पहले ब्लैक पगोड़ा कहा जाता था? श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा, सूर्य मंदिर कोणार्क, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति, मीनाक्षी मंदिर मदुरै। ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता था? सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता था। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का भाग खालिस्तान भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो दूसरा भाग जो है ना, ये भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले निम्न स्थित द्वीप हैं जो एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्तियों से युक्त हैं। एटोल, गुइओट्स, टेबल माउंट, सी माउंट, ट्रेच। बताइए क्या आंसर होगा? एटोल। तो पहला ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRVF को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2003, 2001, 1998 या 1996? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRVM को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2003 में अधिनियमित किया गया। तो जो भी बच्चे पहले ऑप्शन पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा चावल धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है? कल्याण सोना, सोनालिका, पूषा स्वर्णिम, अमन। अमन। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, अयोध्या, उज्जैनी। अवंती साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती, महानंदा, हुगली, तीस्ता। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, फोर्ट विलियम जो है ना ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय दंड संहिता IPC की कौन सी धारा का संबंध संघरोध शासन की अवज्ञा से है? 271, 272, 274 या 273? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा 271। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मुंबई के तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को इस नाम से भी जाना जाता है? जेजूरी, मालेश्वर,
घारापुरी, रंजनगांव। आंसर हो जाएगा घारापुरी। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? बोध गया, पुरी, सारनाथ या लुम्बिनी? कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? पुरी जो है ना ये गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और सेशन को बस शेयर भी कर देंगे एक बार। अगला प्रश्न हमारा है, खालिस्तान इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त कौन थे? राजीव शुक्ला, सौरव गांगुली, रंजीव बिस्वाल, ललित मोदी? ललित मोदी जो कि इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया था? 1954, 1951, 1952 या 1953? राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया था? वर्ष 1952 में किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता था? कस्तूरबा गांधी, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू? आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्रिकेटर MS धोनी को किस वर्ष में भारत की प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि प्रदान की गई? 2014, 2011, 2012 या 2013? वर्ष 2011 में। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, खालिस्तान का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना है। हरित क्रांति, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, तीसरा राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, चौथा हरित कौशल विकास कार्यक्रम? राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक निडल से जुड़ी चिकित्सा प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक डर को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों इसे कहा जाता है ट्रिप्रेनोफोबिया। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि उस लेन देन के प्रवाह के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर्स के रूप में कार्य करती है? आकस्मिकता निधि, सीमा शुल्क निधि, लोक लेखा निधि, संचित निधि? लोक लेखा निधि। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक लेखिका उसके जन्मदिन को उसके द्वारा लिखित पुस्तक में एक काल्पनिक चरित्र के साथ साझा करता या करती है? रुडयार्ड किपलिंग, जेन ऑस्टेन, JK रोलिंग, RK नारायण? JK रोलिंग। तीसरा ऑप्शन जो है गाइस ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई है? ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों डोप्सन यूनिट। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेक एक जापानी मादक पेय किण्वित से बनाया जाता है? चावल, सोयाबीन, दलिया या गेहूं? तो ये चावल से बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारतीय दंड संहिता IPC का अध्याय 15 किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित अपराध, संपत्ति के खिलाफ अपराध, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध, लोक सेवकों द्वारा अपराध या उससे संबंधित? धर्म से संबंधित अपराध। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मेन कून, रागडोल और सोमाली किसकी नस्लें हैं? बिल्ली की, गोरिल्ला की, कुत्ते की या हाथियों की? ये जो नस्लें हैं ना ये बिल्लियों की नस्लें हैं। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है? नशा निषेध, पोषण, कृमि निवारण, प्रदूषक नियंत्रण?
कृमि निवारण। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जंतु जगत के एवीज वर्ग के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनके दो कक्षीय हृदय होते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खालिस्तान एशियाई खेलों के लिए पहला शुभांकर था याया, लुलू, अप्पू, काका। तीसरा ऑप्शन जो है अप्पू, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस राजवंश के द्वारा जारी किए गए थे? कुषाण, चोल, गुप्त या मौर्य? भारत में पहली बार सोने के सिक्के जो है ना ये कुषाण के द्वारा जारी किए गए। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देवाना, प्रिया और प्रियदासी खालिस्तान राजा द्वारा अपनाई गई उपाधियां थीं। कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार। आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन अशोक। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू जो है ना ये असम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है? सापुतारा, गुलमर्ग, इकोम, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। खालिस्तान यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण होने वाली जोड़ों की सूजन है। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाउट आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट प्रमुख रासायनिक के रूप में उपस्थित रहता है? सिरका, डिटर्जेंट पाउडर, बेकिंग सोडा, व्यंजन चूर्ण। व्यंजन चूड़ा का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नृत्य शैली है? लुटिया, शस्त्रिया, पंडवानी या पखिड़ा? शस्त्रिया दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनामो का उपनाम दिया गया था? खशाबा दादा साहेब यादव, सुशील कुमार, ध्यानचंद, लिम्बाराम। खशाबा दादा साहेब यादव। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बेसबॉल में कितने टांके होते हैं? 261, 186, 108 या 226? कितने टांके होते हैं? कुल 108 टांके होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सिगरिया भित्ति चित्र और दाबुला गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। तो ये पाए जाते हैं हमारे प्यारे साथियों श्रीलंका में। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लाल बहादुर शास्त्री। सो गाइस भूदान आंदोलन जो है ना ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? गोपुरम, आंदा, यष्टि, हार्निका। आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन गोपुरम, जो कि बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान क्या कहलाती हैं? लाइगर कहलाती हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद किसके तहत किया जाता है? 164, 280, 226 या 112? 280 के तहत। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों म्यांमार की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है वो है हक काबो राजी। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व शौचालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, 30 सितंबर, 28 जून या 7 फरवरी?
विश्व शौचालय दिवस ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।